मैं अपने व्यूवर्स के लिए मटन रान लेकर आई हूँ। ये रखी हुई है मेरे पास। ये देखिए, ये तकरीबन 1.5 किलो पौने 2 किलो की रान है मेरे पास। और ये सारे मसाले हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। ये दही है, ये दही बाज़ार का है। ये मैंने दही इसीलिए लिया कि ये बहुत गाढ़ा होता है, और बाज़ार का दही जो है, जो डेयरी का होता है, तो वो ज़रा पानी पानी वाला होता है, तो आपकी रान में बहुत पानी हो जाएगा। ये गाढ़ा होता है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि ये वाला आपके दही यूज़ करें। ये आधा किलो दही है, 500 ग्राम। हल्दी है, ज़ीरा है, काजू है, खसखस है, बादाम है, नारियल है, गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेमन जूस है, ये 2 अदद दरमियाने, लाल मिर्च का पेस्ट है, नमक है हस्बे ज़ायक़ा, धनिया पाउडर है, और ये ज़ीरा 2 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, डालती जाऊँगी मशीन में चीज़ें, तो मैं आपको बताती जाऊँगी। ये मैंने मेजर करके रखी हुई है। ये काजू है 2 टेबल स्पून। ये खसखस है, ये पीसी हुई है, लेकिन मैं इसके साथ फिर से पीस लूँगी। ये मेजर करके रखी हुई 2 टेबल स्पून। ये बादाम है, ये भी 2 टेबल स्पून है, मेजर करके रखा हुआ है मैंने। ये नारियल है, कश नारियल, ये भी मेजर करके रखा हुआ है 2 टेबल स्पून। अब ये ज़ीरा 2 टेबल स्पून डालूँगी मैं। ये भुना हुआ है ज़ीरा, मैंने अभी फ्रेश भुना है। ये देखिए इसके साथ, ताकि ये मैं पीस लूँ। ये देखिए 2 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने डाल दिया। अब मैं इसको पीसूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि आगे क्या करना है। ये देखिए, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, बादाम, काजू, खसखस, नारियल और ज़ीरा, ये देखिए मैंने पीस लिया है। ये शक्ल आई। अब मैं इसमें और बकिया चीज़ें डालूँगी। ये मैंने मेजर करके रखी हुई गरम मसाला पिसा हुआ है। ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं 1.5 टेबल स्पून, ये मैं पूरी डालूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये भी पूरा जाएगा। ये धनिया है 1.5 टेबल स्पून, ये भी जाएगा पूरा, मैंने मेजर करके रखा हुआ था। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालें, मैं टेस्ट कर लूँगी कि कितना मुझे चाहिए, और मिर्चें भी टेस्ट कर लूँगी, कम होंगी तो मैं डाल दूँगी। ठीक है। और ये हल्दी जाएगी 2 टीस्पून। ये मेरे पास टेबल स्पून है, ये मैंने मेजर करके रखी है। ठीक है। अब ये दही जाएगा, दही ये पूरा जाएगा आपके सामने 2 कप दही पूरा डाल दिया आपके सामने। ये देखिए, जो मैंने मसाला बताया था आपको, ये मैंने मिक्स कर लिया है, सबको मिक्स कर लिया। अब मैं डालूँगी इसमें लेमन जूस। ये देखिए, लेमन जूस डालूँगी इसमें 2 अदद। ये देखिए, मैंने लेमन जूस डाल दी। मैंने टेस्ट किया था, मुझे नमक मिर्च कम लगा, तो मैं नमक मिर्च थोड़ा सा 1 टीस्पून मिर्चें और डालूँगी। ये देखिए, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो, और नमक भी कम था तो नमक भी डालूँगी मैं। देखिए, नमक डाल दिया मैंने। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, और बहुत मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये देखें, अब ये आ जाती है हमारे पास रान। अब इसमें थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है, ये होनी चाहिए। अब मैं इसमें लगाऊंगी कट। ये देखें, घेरे घेरे कट लगा लें, ताकि हमारा मसाला अंदर तक जाए। दोनों तरफ से कट लगा लें। हाथ इसके लिए साफ़ सुथरे होने चाहिए। मैं हाथ से काम करती हूँ, मेरे हाथ धुले हुए होते हैं, नेल्स भी कटे हुए होते हैं, आप देखते हैं। देखिए, अच्छी तरह से कट लगा लें, ताकि हमारा मसाला अंदर तक चला जाए अच्छी तरह से। कट लग गए गहरे गहरे। देखिए,
अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। इसमें मसाला लगाऊंगी। इस तरह से सारा मसाला लग जाएगा इसमें, और ये पूरी रात के लिए मैरिनेशन रहेगी। आप पूरी रात अगर मैरिनेशन लगा के रखती हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसका। फिर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। इसको हम ओवन में बेक करेंगे। अच्छी तरह से मसाला लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी मैरिनेशन कर ली है अच्छी तरह से। ये देखिए अब ये थोड़ा सा मसाला बच गया है। ये देखिए थोड़ा सा मसाला बच गया, इसको आप रख दीजिएगा। इसको आप चिकन की बोटियाँ डाल के मैरिनेशन करके आप बना सकती हैं, बहुत मज़े की बनेंगी। और स्मोक लगा दीजिएगा, ये आपकी एक नई रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको रखती हूँ फ्रेश शेफ लगा के पूरी रात के लिए, और फिर मैं बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसकी लुक आई। ये देखिए जो मैंने मटन रान मैरिनेशन के लिए रखी थी, ये देखिए ये पूरी रात मैरिनेशन हो गई। अब मैंने ये ऑयल लगाया है इसमें। ऑयल लगाने के बाद ये मैंने फ्रेश टैप लगा दिया था ऊपर, ताकि किसी किस्म की स्मेल ना जाए इसके अंदर। ये देखिए अब ये डिस्कार्ड कर देंगे ये फ्रेश टैप हम, और ये रान को उठा के इसमें रखेंगे। इसमें रखेंगे रान को उठा के, ऐसे आएगा। और ये सारा मसाला हम ऊपर से डालेंगे इसमें। ये देखिए ये अपने ही पानी में गलेगी। कम से कम भी 2 घंटे लगेंगे। वन 180 पे रखनी है, टेम्परेचर 180 होना चाहिए। आप पतीली में भी बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पतीली में भी ऐसे ही बना सकते हैं हल्की आंच पे। ये सारा मसाला, ये भी मसाला बहुत मज़े का है इसका। ये देखिए सारा मसाला मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। ये देखिए ऊपर से ये ऑयल मैंने शामिल किया। 3-4 टेबल स्पून ऑयल है बस, क्योंकि इसमें चिकनाई भी है। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये देखिए ताकि ये अच्छे से मैं कट कर दूँगी इसको। मैंने पैक कर दिया। अब ये अपनी स्टीम में गलेगी। जब ये तैयार होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बन के निकले। ठीक है, अब मैं ये ओवन में जा रही है 180 टेम्परेचर 180 डिग्री पे जा रही है ओवन में। आप पतीली में भी बना सकती हैं हल्की आंच पे। पतीली में भी ऑयल डालें, बड़ी पतीली में इसको रान को रखें और ढक दें, ऊपर से बट्टा रख दें हल्की आंच पे। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाएगी पतीली में भी आपकी। ये देखिए हमारी मटन रान तैयार है, जिसकी प्रिपरेशन मैंने आपके सामने की थी। पूरी रात के लिए मैं मैरिनेशन करके रखा था। फिर मैंने आपके सामने इसको एल्युमिनियम फाइल में रखा, उसको रैप किया, रैप करके पकाया। जब मैंने देखा कि गल गई है 1 घंटे के बाद, 2 घंटे में ये तैयार हुई। तो आप अपने ओवन में देख लीजिएगा कितने घंटे में चीज़ तैयार होती है। फिर मैंने इसका एल्युमिनियम फाइल खोल के फिर मैंने आधा घंटा और उसको बेक किया है। ये देखें इसका मसाला, ये इस तरीके से, ये देखें ये इसका मसाला है, और ये सारा मैंने ऊपर मसाला डाला है। देखें आप जो दही पैकेट का इस्तेमाल करेंगे वो दही बेस्ट है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी गलावट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से गल गई है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से गल गई है। ये देखिए बिल्कुल गली हुई है, बिल्कुल गली हुई है। देखिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कि देखिए अब इसको आप डेकोरेट कर लें।
थोड़ा सा धनिया डाल दें ऊपर से, और आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ फ्राइज़ भी सर्व कर सकते हैं। ये मैंने लेमन लगा दिए। ये हमारी मज़ेदार मटन रान तैयार है। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी चीज़ें पसंद आती हैं तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।